बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर से जगदलपुर के लिए रवाना हो गए हैं। बस्तर ओलंपिक के समापन कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। सीएम विष्णुदेव साय समेत कई मंत्री इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो 600 से ज्यादा सरेंडर करने वाले नक्सली भी इसमें शामिल हैं। तो बता दें, बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया गया है। 3000 से ज्यादा खिलाड़ी इसमें शामिल हो रहे हैं। वो नक्सली भी इसमें शामिल है जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है। और इसी ओलंपिक का आज समापन समारोह है, जिसमें शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं। बीते दिन रात को 11 बजे वो रायपुर पहुंच गए थे और आज देखिए जगदलपुर के लिए वो रायपुर से रवाना हो चुके हैं। और बस्तर ओलंपिक का जो समापन समारोह होना है उसमें वो शिरकत करने वाले हैं। तो सीएम विष्णुदेव साय समेत कई मंत्री मौजूद रहेंगे और 600 से ज्यादा सरेंडर करने वाले नक्सली भी इसमें शामिल हैं। तो ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि बीते दिन वो रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे थे, मेहतर के लिए रवाना हुए थे। रात्रि विश्राम उन्होंने वहां पर किया और उसके बाद आज उनकी तरफ से एक अहम बैठक भी ली गई। और अब जो है जगदलपुर के लिए वो रवाना हो चुके हैं, जहां पर बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया गया है और 3000 से ज्यादा खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आत्मसमर्पित नक्सली भी इसमें शामिल हैं। तो बता दें, खेलों को बढ़ावा देने के लिए बस्तर ओलंपिक का आयोजन यहां पर किया जाता है सरकार की तरफ से। और आज इसका समापन होना है और केंद्रीय गृह मंत्री इसमें शामिल होंगे। जो विजेता होंगे उनको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पुरस्कृत करेंगे, उनको सम्मानित करेंगे विजेताओं को। और साथ ही साथ देखिए, मंच से नक्सलवाद के खात्मे को लेकर क्या कुछ बड़ा ऐलान वो कर सकते हैं, इस पर भी निगाहें रहेंगी। तो बता दें, 1 महीने में अगर देखा जाए तो तीसरी बार वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तीसरा उनका दौरा है और बस्तर ओलंपिक में वो शामिल हो रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीलेश हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। नीलेश, देखिए, रायपुर से जगदलपुर के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रवाना हो चुके हैं। वहां पर उनके स्वागत के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ हलचल वहां देख पा रहे हैं? नीलेश, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे तो नीलेश, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? नीलेश, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। क्या कुछ हलचल वहां पर आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पर अंतिम दौर की तैयारी है। मैं प्रवीण से कहूँगा कि एक बार जो है तस्वीरें एक बार फिर से दिखा दें, क्योंकि मीडिया गैलरी में ही अब पहले जो ग्राउंड पे अलाउड था, लेकिन अब वहाँ से सबको जो है वो वापस मीडिया गैलरी जो वहाँ पर भेजा गया है। और यहाँ से भी तस्वीरें मैं प्रवीण से कहूँगा दिखाएं कि तैयारियाँ किस तरह से एकदम अंतिम दौर पर हैं। जो फ्लैग मार्च करना है उसके लिए भी देखिए झंडे लहराते हुए नज़र आ रहे होंगे। और इसके अलावा एक बस्तर का जो सबसे प्रसिद्ध अबुझमाड़ के जो युवाओं का एक मलखम का ग्रुप है, उसकी भी प्रस्तुति होनी है, उसकी भी तैयारी की जा चुकी है। और इसके अलावा जो खेलों में जो इतने मुख्य खेलों में जो लोग मेडल जीते हैं उनको भी यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा नाट्य प्रदर्शन भी किया जाएगा, जिसमें संगठन में रहते हुए और संगठन से जब मुख्य धारा में जुड़े तो किस तरह से बदलाव आया जो सरेंडर्ड माओवादी हैं उनके जीवन में, उसका एक प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी टीम अभी जाती हुई नजर आ रही है। ये टीम जो है वो प्रदर्शन करेगी। ये टीम ही जो है वो जाकर प्रदर्शन करेगी इस पूरे उसमें। और इसके अलावा जो है वो इसके अलावा तमाम जो खिलाड़ी हैं वो भी अपने खेलों का प्रदर्शन करेंगे। सरेंडर्ड माओवादी हैं जिनके जो इसमें हिस्सा लिए हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं, सारे लोगों का प्रदर्शन होगा। और यहाँ पर एक तरह से तैयारियां अंतिम दौर की जो है वो पूरी कर ली गई हैं। जी रितु, इस बारे में क्या कुछ जानकारी मिल रही है कि देखिए तैयारियां तो जैसा कि वहां पर चल रही है, अंतिम चरण में आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए तो कितने बजे तक वो वहां पर पहुंच सकते हैं? देखिए, बड़ी संख्या में जो है वो जो दर्शक हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, खिलाड़ी भी शामिल हुए हैं। इस बार 2.5 गुना ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए थे। जो पहले रजिस्ट्रेशन हुआ लगभग 3,91,000। अब कुछ देर में जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और उसको लेकर जो है पूरी तरह से शासन प्रशासन स्तर पर भी मुस्तैदी हो गई। सुरक्षा के लिहाज से भी सारे जो जवान हैं वो तैनात हो गए और अंतिम दौर पे एकदम मतलब जो है वो तैयारी कर ली गई है। कभी भी अमित शाह के पहुंचने की सूचना है, वो सीधे जगदलपुर जो एयरपोर्ट है वहाँ से सीधे कार्यक्रम स्थल वहीं पर आएंगे और यहाँ पे फिर
जो है करीब 1.5 से 2 घंटा वो समय बिताने वाले हैं, जिसमें अलग अलग जो प्रस्तुतिकरण होने हैं, जिसमें मैंने बताया कि जो सरेंडर्ड माओवादी हैं, जो दिव्यांग ऐसे नक्सल हिंसा से पीड़ित और नक्सल माओवाद संगठन से जुड़े लोग हैं, उनका भी अपना एक प्रस्तुतिकरण होगा खेलों का, और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। तमाम आयोजन जो है वो होने हैं उनके सामने। ऋतु नीलेश, बड़ी बात यह है कि 1 महीने में देखा जाए तो तीसरी बार वो देखिए छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं, और जब आ रहे हैं बड़े अधिकारियों के साथ बैठक भी करें, नक्सलवाद को लेकर सीधा फीडबैक उनकी तरफ से लिया जा रहा है। और इसी कड़ी में हमने देखा कि आज भी कहीं बैठक की गई। बिल्कुल, देखिए जो लगातार जो दौरे हो रहे हैं अमित शाह के, और उसमें एक जो डेडलाइन तय की गई है 31 मार्च 2026 की, उसकी भी समय सीमा पास आती जा रही है। तो ऐसे में क्या कुछ बचा रह गया है, किस मोर्चे पर और कुछ काम करने की जरूरत है, इसको लेकर लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। आज भी रायपुर में जो है उच्च स्तरीय बैठक एक अमित शाह लिए हैं, जिसमें बताया यही जा रहा है कि इस मुद्दे पर खासकर नक्सल समस्या के समाधान को लेकर जो टारगेट है उसमें अब क्या क्या कुछ बचा रह गया है करने के लिए। जो बड़े माओवादी कैडर है, हालांकि लगातार सरेंडर हो रहे हैं, सीसी मेंबर जो है वो भी सरेंडर कर रहे हैं। पिछले दिनों ही हमने देखा कि रामदेव ने भी सरेंडर कर दिया, और इसके अलावा कुछ और नाम है जिनकी चर्चा चल रही है कि कभी भी सरेंडर कर सकते हैं। तो ऐसे में और कितने बचे हैं, ऑपरेशंस कहाँ कहाँ और किया जा सकता है, कैसे करने की आवश्यकता है, तमाम ऐसे मुद्दों पर बताया जा रहा है, चर्चा चल रही है। और जो है इसको अंतिम दौर में काम क्या क्या बचा है उसकी समीक्षा भी की जा रही है। बिल्कुल, नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई की अगर बात की जाए तो निर्णायक मोड़ पर नजर आ रही है। नीलेश, आज जब वो पहुंचेंगे बस्तर ओलंपिक में, जब खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे, तो क्या ये भी इशारा या संकेत मिल रहा है कि नक्सलवाद के खात्मे को लेकर बड़ा ऐलान वो मंच से कर सकते हैं? देखिए, डेडलाइन तो पहले से तय की जा चुकी है कि 31 मार्च 2026 तक इस समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। उसमें तेजी से बढ़ा भी जा रहा है, लेकिन आज जो मंच से ऐलान की जो उम्मीद है है वो ये है कि बस्तर में अब जो जीवन होगा, जो नया अभी जो पहचान होगी, वो किस तरह से उस पर काम किया जा सके। खासकर जो दूरस्थ ऐसे कई सारे इलाके हैं जहाँ पर अभी भी पहुँचना मुश्किल है, जहाँ पर अभी भी पीने के पानी के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ती है, वहाँ पर राशन नहीं पहुँच सकता, कई किलोमीटर दूर, कई घंटों पैदल चलकर लोग राशन लेने पहुंच पाते हैं। उन इलाकों तक सरकार कैसे सकारात्मक तरीके से पहुंचे और वहां पर जो जरूरी मूलभूत सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराए, ये चैलेंज जो है इस पर किस तरह से तेजी से काम होगा। क्योंकि हमने देखा था जब बस्तर दशहरा में आए थे अमित शाह, तो उन्होंने एक चीज़ कही थी कि 2029 तक का समय दे दीजिए, और उनका ये समय मांगने के पीछे का जो रीज़न था वो ये कहना था कि वो हर एक गांव में बस्तर के जहां जरूरी है वहां अस्पताल, कम से कम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जा सके, स्कूल हर गांव में कम से कम प्राथमिक स्कूल हो, तो जब ये बड़ी निश्चित की बातों जा की सके। तरफ से कही गई थी, और आज भी जब मंच पर पहुंचेंगे तो नजरें इस पर होंगी कि क्या कुछ बड़ी बातें उनकी तरफ से कही जाएंगी। नजरें आप भी बना रखिएगा नीलेश, आगे अपडेट लेते रहेंगे, तस्वीरें भी दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे, गरियाबंद से बड़ी खबर, जहां पर सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। 5-5 लाख रुपए के 2 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया है, और सरेंडर नक्सलियों में एक महिला नक्सली भी शामिल है। दोनों ने जिला एसपी के सामने सरेंडर किया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे गरियाबंद से, एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के हाथ लगी है, जहां पर 5-5 लाख रुपए के 2 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। तो बता दें कि सरेंडर नक्सलियों में एक महिला नक्सली भी शामिल बताई जा रही है, और जिला एसपी के सामने दोनों ने सरेंडर किया और अपने हथियार डाले हैं। ज्यादा जानकारी के साथ योगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। हिमांशु, एक बड़ी कामयाबी फिर से हाथ लगी है, 5-5 लाख के 2 इनामी नक्सलियों ने हथियार डाले हैं। जी देखिए, मैं बता दूं, दोनों जो है एसडीके एरिया कमेटी है, एक का नाम है संतोष उर्फ लाल पवन, और दूसरी जो सीनापाली एरिया कमेटी का सदस्य है। वहीं दूसरी जो महिला नक्सली है उसका नाम है मंजू उर्फ नंदे। दोनों के ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम है। और ये दोनों नक्सली, जो नंदू है वो लगभग मंजू जो है वो मंजू 23 साल से लगभग नक्सल से जुड़ी हुई थी, और वहीं संतोष जो है वो 20 सालों से लगभग नक्सल मोर्चे से जुड़ा हुआ था, और आज दोनों ने सरेंडर किया है। और सबसे बड़ी बात ये, नक्सली इनका